टेंस टॉपिक का ये आखिरी चैप्टर है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हम काहे पे चर्चा करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। और मैंने बताया है कि किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस में कोई डिफरेंट नहीं होता, केवल समय का डिफरेंस होता है। पहचान पे चर्चा कर लें पहले। जैसे पहचान ये है हमारा, इसकी पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इतना होता है। और इसके साथ साथ समय भी दिया रहता है। साथ में समय भी दिया रहता है। ये है हमारी पहचान। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय भी दिया रहता है। अब सहायक क्रिया पे हम चर्चा कर लें। सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। एक वचनकर्ता ही सी या किसी का नाम है और यू और दे के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट या नाम या किसी का नाम है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी। और यू माने तुम और दे माने वे। इतने कर्ता अगर हैं तो विल हैव बीन का यूज करते हैं। और आई माने मैं, वी माने हम, आई वी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वाक्य बनाने का भी हमारा रूल वही है। कर्ता, धन, सहायक क्रिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन। इसके बाद क्रिया में आईएनजी, कंटिन्यूअस वाला वही है। क्रिया में आईएनजी, धन, कर्म। अब टाइम की बात है तो टाइम वाला एक बिंदु बढ़ जाता है इसमें, सिंस या फॉर। क्या बढ़ जाता है? सिंस या फॉर। सिंस या फॉर। याद रखिए, यदि समय एग्जैक्ट है, निश्चित है, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। समय अनिश्चित है, सस्पेक्शन है कोई, तो फिर हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे हुआ है 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। यह है हमारा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। रहा होगा आखिरी देखिए, रहा होगा। और समय भी दिया है 2 घंटे से। अगर ये 2 घंटे हम हटा दें तो वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जोड़ दें, टाइम है, ना हटाएं तो हमारा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। अब हम इसको बनाते हैं तो हमने बताया सबसे पहले कर्ता, तो कौन 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? आंसर मिला हुआ है तो वह हमारा कर्ता हो गया। तो वह की हो गई ही, और ही के साथ मैंने बताया ही, सी या किसी का नाम अगर है तो विल हैव बीन लगाते हैं। तो ही विल हैव बीन
क्रिया क्या है? पढ़ रहा होगा, पढ़ना, पढ़ना क्रिया है तो रीड, ING जोड़ दिया, हो गया रीडिंग। अब टाइम की बात आ गई, कह रहा है 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, निश्चित नहीं है कि वो 8 से 10 पढ़ रहा है कि 12 से 2 पढ़ रहा है या 2 से 4 पढ़ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? फॉर, सिंस नहीं लगाएंगे। ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, बन गया। अब अगर हमें इसी को निगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो कुछ नहीं करते, शायद क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। विल हैव नॉट बीन या शैल हैव नॉट बीन, जैसे ही करता आ गया ही, अब क्या है? इसके बाद ही के साथ विल हैव बीन लगनी है, तो ही विल नॉट लगा दिया बीच में, हैव बीन। क्रिया क्या है? रीड, रीड माने पढ़ना, रीडिंग। अब टाइम के लिए मैंने बताया बात, अगर इसी में कह दिया जाए वह 2 बजे से पढ़ रहा है, टाइम फिक्स है, निश्चित है। जब टाइम फिक्स है तो भी सिंस लगेगा। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 बजे मान लेते हैं इसको, सिंस 2 o'clock। हमारा वाक्य बन गया, निगेटिव भी बन गया। इंटरोगेटिव पे हम चर्चा करें, क्या वाले पे? तो विल हैव और फिर करता उसके बाद भी, जैसे क्या हुआ है? क्या हुआ है? 2 बजे से पढ़ रहा